हेलो स्टूडेंट, चैनल NPR स्टडी अकेडमी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ बार फिर तो स्वागत है। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.4 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट सम नंबर 2 करना है, जबकि सम नंबर फर्स्ट हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। बोल रहा है सॉल्व विद एलिमिनेशन मेथड इफ़ वी ऐड 1 to b डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर इफ फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। बोल रहा है कि अगर हम ऊपर डिनोमिनेटर में एक को ऐड करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में एक माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। ओके, इट बिकम 1/2। ये आता है 1/2 इफ़ अगर वी ऐड ओनली 1, अगर हम 1 ऐड करते हैं टू डिनोमिनेटर। ओके, तो बोल रहा है व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगी, पंजाबी वाले को बोल रहा है जेकर अंश दे विच एक जोड़ दिन्ने आ तां हर जिहड़ा है उहदे विच एक घटा दिन्ने आ तो जो अपने कोल पिन आउंदी है वो एक विच आउंदी है। तो जेकर आपां जिहड़ा हर है उहदे विच एक जोड़ दिन्ने आ, सिर्फ एक, तो जिहड़ा रिजल्ट आउंदा वो 1/2 आउंदा है। तो आपां भिन्न पता करनी है। तो स्टूडेंट सम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करने लायक है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना आप। तो हमें यहाँ पर ना तो डिनोमिनेटर दे रखा है और ना ही कोई डिनोमिनेटर दे रखा है, मतलब हमें किसी परफेक्ट की बात नहीं की गई। तो हम क्या करते थे, x और y लेते थे। तो स्टूडेंट हम काउंट करते हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो x है और जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर क्या है, y है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्रैक्शन मतलब जो भिन्न है वो क्या आती है, x/y आती है। अंडरस्टैंड? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टूडेंट उन्होंने क्या बोला था कि ऊपर अगर हम 1 जोड़ते हैं, यहाँ पर हम 1 जोड़ते हैं तो x+1 हो जाएगा और नीचे एक घटा देते हैं मतलब y-1 होता है। तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देते हैं, इसको इसके साथ। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ऐसे ही आ जाना है। तो ये बना, ये x+1 = ये उधर गया y-1। तो स्टूडेंट अब x और y को एक तरफ करते हैं, ये x इधर ऐसे का ऐसे और ये y उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का। ओके, तो अब इधर क्या बचा, इक्वल के परली साइड क्या बचा, -1 और ये जो प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये दोनों माइनस माइनस क्या हो रहे हैं, प्लस। तो ये क्या बनता है, -2 बनता है और ये ऐसे ही x-y। तो स्टूडेंट ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ लगा होगा। तो अब सेकंड पर बढ़ते हैं। जब उन्होंने सेकंड बात की थी तो स्टूडेंट अब वो भी आपको ध्यान से समझना है। तब उन्होंने और क्या बोला था, अब उन्होंने और बोला था कि हम जो डिनोमिनेटर है, जो क्या है डिनोमिनेटर, ये इसमें अगर सिर्फ 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1/2 आता है। ऊपर कुछ नहीं कर रहे तो ऊपर जो है वो ऐसे कैसे ही, ओके, x नीचे एक जोड़ रहे थे मतलब एक जोड़ रहे हैं, सो y+1। तो वो हमारे पास क्या आता है, 1/2 आता है। समझ में आई बात तुम्हें? ओके, अब सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 2x = इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सो y+1। सॉल्व करते हैं। x और y को एक साइड, 2x तो इधर पड़ा ही है और ये उधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का। अब इक्वल के दूसरी साइड क्या बचा है, ओनली 1। ओके, और कुछ है नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। तो स्टूडेंट इक्वेशंस मैंने बना दी है।
एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था जो हमने पीछे वाले सम किए थे, तो आई होप आप कर सकते हो, अगर नहीं तो ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, किसी एक वैल्यू को इक्वल करना होता है, चाहे हम x की कर लें चाहे y की कर लें। तो स्टूडेंट अगर हम x की करते हैं तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमें 2x चाहिए। अगर हम y की करते हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ भी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, y की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, यहाँ पर माइनस की y है और यहाँ पर भी माइनस की y है। तो सिंपली अब हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो करते हैं स्टूडेंट, ये लिखते हैं x माइनस वाई में से हमें माइनस करना है ये 2x माइनस वाई, ओके। उसके बाद जो इक्वल के साइड है वो माइनस का 2 और माइनस जो हमने सब्ट्रैक्ट वाला डालना है और ये। तो स्टूडेंट अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बता रखा है जो इक्वल के जो ब्रैकेट के बाहर सिंबल होता है वो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बन गया माइनस का 2x और ये प्लस का y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसे हमने कुछ भी नहीं किया, इसे ऐसे लिख लेते हैं माइनस x माइनस वाई। तो स्टूडेंट माइनस का 2x है और प्लस का x है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो रिजल्ट क्या है ना, माइनस का 1x, ओके। अब ये प्लस की y है और माइनस की y है, ये दोनों कट आउट हो गए और बचा क्या, माइनस का 3। तो माइनस माइनस कट हो गए, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3 आई। तो स्टूडेंट हमने इस x की वैल्यू को फिल कहाँ करना है, इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ पर यहाँ पर x लिखा है। तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। तो हम लिखते हैं, तो स्टूडेंट ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर x की वैल्यू को क्या फिल करना है, 3। तो फिल करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस का y इधर रखते हैं और ये माइनस का 2 इधर रखते हैं, ये प्लस का 3 उधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस का y ऐसे ही, और ये माइनस और ये माइनस कट हो गए, सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो स्टूडेंट x और y को हमने फिल कर लिया है, तो x और y की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो हमने क्या ली थी, x बाय y। तो हमारे पास अब जो एक्चुअल फ्रैक्शन आती है वो क्या आती है, x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या थी, 5। तो स्टूडेंट सम नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। स्टूडेंट बोल रहा है 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, नूरी वाज राइस वाज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी वो सोनू से 3 मल्टीपल थी एज में। 10 ईयर लेटर, अब 10 साल बाद, नूरी वाज बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। पंजाबी वालों को बोल रहा है 5 साल पहला नूरी दी जिहड़ी उम्र सी वो सोनू दी उम्र तो 3 गुणा सी, ओके। हुण 10 साल बाद, मतलब जिहड़े आने वाले ने 10, नूरी दी जिहड़ी उम्र होवेगी वो सोनू दी उम्र दा 2 गुणा होवेगी। पता करनी है नूरी ते सोनू दी उम्र कितनी है। तो अब स्टूडेंट बोल रहे होंगे ये एज वाले जो सम होते हैं ना बड़े बिंदास होते हैं, दिमाग को हिला के रख देते हैं। नहीं स्टूडेंट, वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगा कर समझने की वाली बात है। तो स्टूडेंट अब हमें यहाँ पर ना तो कोई नूरी की एज का कुछ अता पता है और ना ही हमें सोनू की एज का कुछ अता पता है। तो हम क्या करेंगे, नूरी की उम्र को x मान लेते हैं और जो सोनू है उसकी उम्र को y मान लेते हैं। तो स्टूडेंट लिखेंगे आप, लेट एज ऑफ नूरी, कि जो नूरी की उम्र है वो क्या है, x है, और जो सोनू है उसकी क्या है, y है। इतनी बात हुई क्लियर में। अब बात करते हैं पहले केस की। उसने बोला था 5 ईयर अगो, तो लिखते हैं 5 ईयर
अगो, आज से 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इनका माइनस होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, इनका नूरी का क्या हो जाएगा x माइनस 5 और सोनू का क्या हो जाएगा y माइनस 5। तो एक और कंडीशन थी, एक और बात की हुई है, वो क्या कि जो नूरी की एज है वो क्या है, इसका 3 गुना थी। जो नूरी की एज है, इसका जो नूरी की एज है वो क्या है, इसका 3 गुना। तो अब लिखते हैं, मतलब x माइनस 5 क्या है, इसका 3 गुना, थ्राइस बोला गया था। तो फिर लिखेंगे y माइनस 5। तो अब 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 3y माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई है 50, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 15 इज इक्वल टू, अब ये जो ऐसे कैसे ही x माइनस 5। तो अब क्या करेंगे, x और y के जो कंपोनेंट है उसे एक साइड x और इधर ले आकर माइनस का 3y इज इक्वल टू, अब इधर क्या बचा, माइनस का 15 और ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हमें मालूम है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, बड़ी वाली टर्म का। तो माइनस है, तो यहाँ पर क्या है ना माइनस, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं x माइनस 3y। तो स्टूडेंट ये हमारी बनेगी इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो एक बात और की गई थी, 10 साल वाली बात की गई थी, जो 10 साल आने वाले हैं, जो 10 साल आने वाले हैं, तो उसको क्या बोला था उन्होंने कि 10 ईयर लेटर। तो लिखते हैं 10 ईयर लेटर, तो मतलब क्या ऐड होंगे ना, ऐड होंगे इसमें। अब नूरी की एज क्या हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की जो एज है वो क्या हो जाएगी y प्लस 10। और एक बात बोली गई थी, वो क्या कि जो नूरी की एज होगी इसका डबल मतलब ट्वाइस होगी। तो अब इक्वेशंस क्या बनेगी, x प्लस 10 इज इक्वल टू इसका 2 टाइम 2y प्लस 10। तो सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया, ये x प्लस 10 ऐसे ही और इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, x और y को एक साइड, ये इधर आकर माइनस का हो गया। ओके, तो इधर 20 का 20 ऐसे ही, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो अब इक्वेशन क्या बनी, अब इसे माइनस कर लिया 10 और ये ऐसे कैसे x माइनस 2y। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, x और y किसी एक को हम इक्वल करते हैं। तो स्टूडेंट x यहाँ पर इक्वल आ रहा है, आप दोनों इक्वेशंस में देखिए x इक्वल जा रहा है, तो हम अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस 3y पहली का, माइनस डालकर अब सेकंड का ये x माइनस 2y इज इक्वल टू, पहली का क्या था माइनस का 10 और सेकंड इक्वेशन का क्या है ये 10 और ये माइनस डालना है इसका। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाने का है प्लस, तो ये बन गया माइनस का 20। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया माइनस का x और ये बन गया प्लस का 2y। तो स्टूडेंट ये ऐसे कैसे ही x माइनस 3y। तो स्टूडेंट ये माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो गए। अब बचा क्या, माइनस का 3y है और प्लस का 2y है, प्लस माइनस माइनस होना है। तो हमारे पास क्या है ना, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 20। तो ये माइनस माइनस कट गए, अब हमारे पास y का रिजल्ट क्या आया 20। तो स्टूडेंट इस y की वैल्यू को हम किस में फिल करना है, इक्वेशन फर्स्ट में फिल करना है। तो इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले दोबारा। तो वो थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू को क्या फिल करना है, 20 फिल करना है। तो स्टूडेंट करते हैं, सो x माइनस 3 इंटू 20 फिल करना है, 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। तो स्टूडेंट ये क्या बन गया 60 इज इक्वल टू माइनस का 10
और ये जो ऐसे का ऐसे ही x माइनस, तो सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज़ इक्वल टू ये माइनस का 10 और ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्लस माइनस माइनस होता है, हमारे पास रिजल्ट क्या है ना 50, प्लस का आएगा क्योंकि 60 के आगे क्या है प्लस है। तो स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 50 आई। तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं, जो हमने लेट किया था, ये किया था ना ये वाला, तो अब नूरी की एज क्या आई 50 और सोनू की एज क्या आई 20। तो स्टूडेंट सम हमारा सेकंड कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट अब बारी आती है सम नंबर 3 की। तो स्टूडेंट सम नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से करने लायक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से। वो बोल रहा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज़ 9। उन्होंने बोला है कि कोई 2 डिजिट का नंबर है, कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 और 2 हो सकता है, 3 और 1 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, वगैरह वगैरह। ओके, इन दोनों का सम क्या है 9 है, इन दोनों का सम क्या है 9 है। तो इसका मतलब क्या क्या हो गए, वो जा तो हो सकता है 6 और 3, और हो सकता है 8 और 1, या फिर हो सकता है 1 और 8। तो इसका मतलब ये नहीं। इतनी बात आपको क्लियर हुई? ओके। वो बोल रहा है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो स्टूडेंट कुछ समझ में नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बोला गया है, जो अब तक समझ में आया है वो लिखते हैं। पंजाबी वालों को बोल रहा है 2 अंकों की संख्या का जोड़ 9 है, इस संख्या का 9 गुणा, जिहड़ी संख्या आप लभांगे उसका 9 गुणा संख्या के अंकों का उल्टा के बनी संख्या का 2 गुणा संख्या पता करनी। तो स्टूडेंट हमें कुछ नहीं मालूम, तो हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले इकाई का अंक होगा, 2 डिजिट की बात हो रही है ना, मतलब एक का इकाई होगा और दूसरा दहाई होगा, ठीक है। तो इसलिए जो इकाई अंक है, जो हमारा इकाई अंक है, उसे हम क्या मान लेते हैं x, ओके। और जो हमारा दहाई अंक है उसे मान लेते हैं हम y, ओके स्टूडेंट। इकाई को मान लेते हैं x, दहाई को मान लेते हैं y। तो स्टूडेंट अब उन्होंने क्या बोला, सबसे पहली बात कि अगर मान लीजिए हम इसे इकाई मानते हैं और ये बन गया दहाई बन गया, तो मतलब इसे अगर हम x मानते हैं और ये बन गया y, यही मान रहे हैं ना हम, तो क्या हुआ, ये दहाई हुआ ना, तो मतलब क्या बना 10y, ओके। और प्लस नाल ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि ऐड बोल रहा है हमें, ऐड 9 इनका है, तो प्लस क्या हुआ x। तो ये हमारी क्या हुई, रियल वैल्यू, रियल नंबर हुआ हमारा, ठीक है, ओके। अब उन्होंने कंडीशन क्या बोली है, इन दोनों का जोड़ कितना है 9 है, तो लिखते हैं x प्लस y हमारे पास क्या है 9 है। अब उन्होंने एक और बोला था कि इन्हों को उल्टाकर कुछ और भी बनता है, इनको उल्टाकर, तो जब हम इन्हें उल्टा देंगे, मतलब इसे x मान लेते हैं और इसे y, तो मतलब क्या होगा, ये बन जाएगा 10x प्लस y, ओके स्टूडेंट। ये तीनों बातें आपको क्लियर हुई? ओके। अब पूछते हैं, उन्होंने बोला था ये जो है 9 टाइम, ये वाली जो टर्म है वो 9 टाइम, मतलब 9 मल्टीप्लाई, वो इक्वल है इसके 2 टाइम के, ओके। स्टेटमेंट में ये बोला है उन्होंने, तो मतलब क्या हुआ 2 10y प्लस x। बात क्लियर हुई स्टूडेंट? तो अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब कुछ वर्क कर लेते हैं।
x के जो कंपोनेंट है उसे एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और जो y क्या है उसे एक तरफ। 9x इधर लिख लिया मैंने और ये 20x इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो गया इज इक्वल टू ये 2y इधर ऐसे का ऐसे, ये 19y इधर प्लस का है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 9x में से अब हम क्या कर रहे हैं, 20x को माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 11x इज इक्वल टू, अब ये कितना बच जाएगा, 2y में से निकाल रहे हैं माइनस 90y, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 88y इज इक्वल। अब ये जो है इक्वल के उधरली साइड है, इधर लगाकर माइनस प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 11x प्लस का 88y इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 11 कॉमन है क्योंकि ये 11 के टेबल पर भी आता है, ये तो आता ही है, तो इसे मैं आउट करता हूँ तो क्या बचता है, माइनस का x और ये प्लस का 8 क्योंकि 8 पर आता है ना, y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ये हमारी इक्वेशन जो थी वो फर्स्ट थी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर देखिए x माइनस का है, यहाँ पर क्या है, प्लस का, तो मैं क्या करूँगा, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, पहले आप क्या करते थे, माइनस करते थे दोनों इक्वेशंस को, अब आप कर दो प्लस। जब आप प्लस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाना है। तो स्टूडेंट, तो हमारे पास अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को। तो स्टूडेंट ऐड करते हैं, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो ये थी, लिखते हैं x प्लस वाई और ये प्लस डालकर ये माइनस का x प्लस 8y इज इक्वल टू, उधर 9 पड़ा था इधर कुछ भी नहीं है, तो स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसे कैसे रह जाना, क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही रह जाने का। तो x प्लस वाई प्लस x जो है वो माइनस का है तो माइनस का x ऐसे ही, और ये प्लस 8y ऐसे इज इक्वल टू 9। ये प्लस का x है, माइनस का x से कट हो गए, और 1y ये है, 8y ये है, तो ये कितने टाइम हो गया, 9 टाइम। तो इधर 9 ऐसे कैसे, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को निकालना है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में फिल करना है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ये, अब यहाँ पर हमने y को कितना फिल कर देना है, 1। जब हमने y को वैल्यू को यहाँ पर 1 फिल किया तो क्या बना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ जानी, ये प्लस का 1 उधर जाकर माइनस का हो जाना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 8 आ गई। तो स्टूडेंट x और y की वैल्यू हमने निकाल ली। तो अब स्टूडेंट इन दोनों x और y की वैल्यू को हमने कहाँ पर फिल कर देना है, यहाँ पर रियल नंबर पर। अभी रियल नंबर ये था ना हमारा, यहाँ पर फिल करेंगे x और y की। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 10, y हमारे पास क्या है 1, प्लस x की वैल्यू क्या है 8। तो सॉल्व किया, ये बना 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 80। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट अब आ आती है सम नंबर 4 की। तो बोल रहा है मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक में गई है, विदड्रा 2000, शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 नोट एंड 100 नोट्स ओनली। उन्होंने बोला कि जो मीना है वो बैंक में जाती है 2000 रुपये लेने के लिए और बोलती है कैशियर को कि तुम मुझे 50 के नोट ही देना हो और 100 के नोट ही देना। तो मीना ने इन दोनों को मिलाकर 25 नोट ऑल लिए। हमने फाइंड आउट करना है कि मीरा को 50 के नोट कितने मिले हैं और 100 के नोट कितने मिले हैं। तो पंजाबी वालों को बोल रहा है मीना 2000 रुपये बैंक लैन दे लई गई, मीना 2000 रुपये लैन बैंक च गई है। उसने खजानची ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਤੇ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। पता करना है कि 50 के नोट किन्ने मिले ने तो 100 के किन्ने नोट मिले हैं। तो स्टूडेंट हमें कोई एक्चुअल नहीं पता, तो हम क्या करते होते हैं, एक्स वाई लेट करते हैं। तो हम लिखते हैं
लेट नंबर ऑफ 50 नोट्स, वो हम मान लेते हैं x है, और जो 100 के नोट्स हैं उन्हें मान लेते हैं y है। तो सबसे पहली बात, टोटल कितने पैसे मिले उसे? 2000 रुपये। जब क्या हुआ, 50 मतलब इतने नोट x के और इतने 100 नोट y के, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब और बात, दूसरी बात उन्होंने क्या की थी कि इन दोनों नोट्स को मिलाकर कितने मिले? 25 मिले। x प्लस y को मिलाकर क्या बनते हैं? 25। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इन्हें सॉल्व कर लेना है। एलिमिनेशन मेथड से करना है तो हम क्या करते थे, किसी एक की वैल्यू को इक्वल करते थे। तो स्टूडेंट अब हम y की वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? y की क्या है? 100y है। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इतना बन जाएगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड विद द 100। तो क्या बनेगा? 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है उन्होंने हमने कुछ नहीं भी किया, इसे ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। ये बन गई इक्वेशन फोर्थ। तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन थर्ड को और फोर्थ को। तो दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो करते हैं इसको इसके साथ, ये बन जाएगा 100x प्लस 100y माइनस 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2500 माइनस 2000। ओके, तो इसके साथ जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 500, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का 50x माइनस का 100y, और ये ऐसे कैसे 20x प्लस 100y। तो स्टूडेंट y एक माइनस का है, y एक प्लस का है, काटोगे तो 100x में निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं हम 50x। तो क्या बचा? 50x इज इक्वल टू 500। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10। तो इस x की वैल्यू को हम कहाँ पर फिल करते थे? इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? ये वाली, इस पर हम फिल कर लेते हैं। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को 10 फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाना है? 500 प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, और ये इधर और ये इधर और ये उधर जाकर माइनस का। तो क्या बचा? 100y इज इक्वल टू 1500, और y की वैल्यू क्या आई? 1500 बाई 100, 0 से 0 कट गई, y की वैल्यू क्या आई? 15 आई। तो स्टूडेंट अब हमने x और y की वैल्यू को फिल कहाँ करना है? यहाँ पर। तो इसका मतलब x हमारे पास कितनी आई? 10। मतलब 50 के कितने नोट मिले? 10। तो 100 के नोट कितने मिले? y। तो y की वैल्यू क्या आई? 15। तो स्टूडेंट सम हमारा कंप्लीट हुआ। तो चलिए स्टूडेंट अब बढ़ते हैं लास्ट सम के ऊपर। वो बोल रहा है द लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। कोई लाइब्रेरी है जो बुक्स देती है, उन्होंने अगर कोई 3 दिन बुक्स लेता है तो उसका तो फिक्स चार्ज रखा है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। देयर आफ्टर श्रीता पेड 27 फॉर ए बुक कीप्ड फॉर 7 डे। अगर 3 डे से कोई ज़्यादा समय कोई बुक रखता है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है,
और जो सुनीता है उसने 7 दिन बुक रखी तो उसे 25 रुपये देने पे। इसके बाद सूजी पे 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 डे। तो सूजी ने क्या है 5 डे बुक रखी थी तो उन्होंने 27 रुपये दिए। हमने फाइंड करने हैं एक तो फिक्स रेट क्या था और उसके बाद वो एक दिन का कितना एक्स्ट्रा चार्ज लेते रहे। तो स्टूडेंट ये सम तो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जो की थी उसके लास्ट सम जैसा है। तो स्टूडेंट अब हमने कोई फिक्स्ड रेट नहीं मालूम तो वो मान लेते हैं हम x, मतलब लिखते हैं फिक्स जो रेट है वो हमारे पास कितना है x है, और जो एक्स्ट्रा रेट लगता है, एक्स्ट्रा रेट जो लगता है वो मान लेते हैं हम y। तो स्टूडेंट अब ध्यान से करना। अब देखिए, अब जो हमारे पास सरिता थी उसने फिक्स रेट तो देना ही था, ओके, मतलब x। तो एक उसने कुछ एडिशनल दिन बुक रखी थी, कितने दिन रखी थी 7 दिन रखी थी। तो ये 3 दिन का किराया तो ये है और बचे कितने 4 दिन, और दिनों वो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे मतलब y। तो टोटल उसने कितने पे किए 27। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं हम सूसी की, मतलब मंजू की। तो उसने क्या किया था एक्स फिक्स चार्ज तो देना ही था और उसने और कितने दिन बुक रखी 5 दिन रखी थी। तो 3 दिन तो ये बने और 2 डेज और मतलब एक्स्ट्रा चार्ज मतलब y। तो कितने पे करने पड़े उसे 21 रुपये। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड लगाना है और x की वैल्यू तो सेम जा रही है तो सिंपली क्या करेंगे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड 2। तो माइनस करते हैं इससे लिखकर ये मतलब x प्लस 4y में से माइनस करना है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21। तो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब इसे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस का x माइनस का 2y, 27 से माइनस कर रहे हैं 21 मतलब 6, और ये ऐसे कैसे x प्लस 4y, एक माइनस का है एक प्लस का कट हो गया। 4y से निकाल रहे हैं 2y, क्या बचा 2y इज इक्वल टू 6, और हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 3, क्योंकि ये 2 इसके नीचे जाएगा, काट कर कितना आ जाना है 3। तो अब इस y की वैल्यू को हमने फिल करना है इक्वेशन फर्स्ट में। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट अब आप नोट कर लेना। तो मेरे पास इक्वेशन जो थी वो थी, एक बार मैं लिख लेता हूँ, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। सो x प्लस 4y की वैल्यू क्या आई 3 इज इक्वल टू 27। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है ना 12 इज इक्वल टू 27। x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल टू 27, ये उधर जाकर माइनस का, तो 27 में से 12 निकाल रहे हैं तो कितना बचता है 15। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। तो स्टूडेंट अब हमने फिक्स रेट माना था x, तो फिक्स रेट कितना हुआ अब 15। तो जो एक्स्ट्रा रेट हमने y माना था वो हमारे पास कितना आया था 3 रुपये। तो स्टूडेंट एक्स्ट्रा एक दिन का 3 रुपये लग रहा है और जो उसका फिक्स चार्ज था वो 15 था। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। स्टूडेंट समझ में लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।